जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के, इन सबको देखते हुए क्या नज़र आ रहा है? क्या हमने आज़ादी क्यों ली थी इंडिया से? किस लिए आज़ाद हुए थे हम? आज अलग होकर हमें खुशी हो रही है या गम हो रहा? क्या हो रहा? क्या कहना चाहिए? पाकिस्तान की सियासत और मईशत के साथ साथ अमन अमान भी खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसे हालात में मजीद इंतशार, पकड़ धक्कड़, इल्ज़ाम तराशियाँ, मुकदमात, सियासी इंतकाम या एहतजाज जो सूरत हाल है उसको मजीद बिगाड़ देगा। दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक जो खबरें शाया हो रही हैं वो काबिल फ़ख्र नहीं है। पाकिस्तान में पीस नहीं है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में टेररिज्म रहा। एक के बाद एक झूठ जो इन्होंने बोला है टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि इंडिया दुश्मनी और हिंदू दुश्मनी ने इस मुल्क को, पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया है फाइनेंशियली। सर हमने इंडिया को सिर्फ बदनाम किया हुआ है। इंडिया को क्या किया हुआ है? बदनाम किया हुआ है। सर इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। सर कभी उनकी तरफ देखा है कि जंग लगने लगी है ये हुआ है? सर हमारी तरफ से क्यों जाता है? क्योंकि सर हम फकीर हैं, हम भीख मांगने वाले हैं। आपने कहा कि कश्मीरी क्यों आपके साथ रहना नहीं चाह रहे? दोनों पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान में रहना नहीं चाह रहे। सुहेब कभी जाओ एम्बेसीज के बाहर देखो, नौजवानों की लाइनें लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये नैया, उर्दू की कहावत है, गई भैंस पानी में। सियासी अफरा तफरी का खात्मा होगा तब जाके मईशत संभल सकेगी। पाकिस्तान के सनती हालात कभी भी ठीक नहीं थे। बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ आपसे, क्लियर बात। इसका रीज़न यह है कि पाकिस्तान खुद भी भिखारी है। अवाम सफ़र कर रही है, अफसोस के साथ मैं कहूँगी उर्दू वाला सफ़र भी कर रही है, अंग्रेज़ी वाला भी कर रही है। जो यहाँ रह रहे हैं वो अंग्रेज़ी वाला सफ़र कर रहे हैं। महंगाई होती चली जा रही है, आमदन वही है लोगों की, लेकिन जो बजट है वो बढ़ता चला जा रहा है। कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल बेड़ा गर्क है, और आज से नहीं, जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ यह मुल्क सिर्फ प्लाटों पे चल रहा है। ये यकीन करो, ज़मीन बेचने के पीछे, कब्र की ज़मीन भी बेचते हैं हमारी कौम के लोग। मैं आपको सच बोल रहा हूँ। Very unfortunate. Shame on your government. लेकिन यार कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा यार, क्या करूं मैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। पाकिस्तान आर्थिक कंगाली, राजनीतिक उथल पुथल, भूखमरी और गृह युद्ध जैसे हालातों से जूझ रहा है। और अब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। दुनिया के सभी देशों में रमजान के लिए कुछ सहूलतें दी जाती है, मगर पाकिस्तान में सहूलतें क्या, वहाँ की पब्लिक आटे की लाइन में मर रहे हैं। इस स्थिति में भी पाकिस्तान कश्मीर का नाम लेना नहीं छोड़ा। अब पाकिस्तान के लोगों में एक प्रश्न खड़ा हुआ कि इस हालात में क्या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तान के साथ खुश हैं, और क्या भारत में रहने वाले कश्मीरी पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करेंगे कि नहीं। इसी बात पर पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स ने सर्वे किया तो उन्हें हैरान करने वाली तथ्य मिले। पाकिस्तान में कश्मीरी क्या पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान से जान बचाकर भाग रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान पब्लिक का और क्या कहना है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे हैं मुल्क के, इन सबको देखते हुए क्या नज़र आ रहा है? क्या हमने आज़ादी क्यों ली थी इंडिया से? किस लिए आज़ाद हुए थे हम? आज अलग होकर हमें खुशी हो रही है या गम हो रहा? क्या हो रहा? क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इसके अंदर ना तो कसूर ना इंडिया का, ना ही किसी और ममालिक का है। लेकिन सर कसूर है किसका? मेन रीज़न सर क्या है? सर कसूर है तो हमारा और हमारे हुक्मरानों का। जैसी कौम वैसे हुक्मरान। इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हम लोग खुद और हमारी अवाम है और हमारे हुक्मरान है। सर वाहिद मुल्क है जिसको मैंने प्रेजेंट डेवलपमेंट की बजाय कर्जों को तरजीह देते हुए देखा है। कोई भी सर मुल्क बिजनेस के बगैर अमीर नहीं हो सकता है। मैं पहले दिन से ये रोना रो रहा हूँ। अगर मैं बात करूं ट्रेड की, तो यहाँ पर पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए, इंडिया के साथ लेन देन नहीं करना हमने। क्या समझते हैं कि लेन देन ना करने का नुकसान किसको है, हमें है या फिर उन्हें नुकसान है? इंतहाई बेवकूफ़ और उल्लू का पट्टा हमारा वज़ीर आज़म है और उल्लू के पट्टे हमारे हुक्मरान है। सर ट्रेड नहीं होंगी, लेन देन नहीं होगा तो फिर सर हम लोग भूखे मर जाएंगे। फिर तो सर मुल्क में ना सरमाएगा, ना ही कोई कुछ और होगा। ये होगा फिर हमारा मुल्क ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। बल्कि सर मुल्क की तरफ डिफ़ॉल्ट जा रहा है। क्यों? हमारे एसेट्स कम, लाइबिलिटी ज़्यादा, एक्सपेंसेस ज़्यादा, रेवेन्यू कम। तो सर क्या है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? मुल्क दिवालिया क्यों होता है? जब किसी मुल्क की एसेट्स कम रह जाए और उसकी लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाए तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है। यहाँ पर खड़े होकर बहुत सारी बातें करते हैं इंडिया के खिलाफ। वो कहते हैं कि वो हिंदू ऐसे, तो वो सिख ऐसे, वो ईसाई ऐसे। लेकिन आज देखें प्रैक्टिकली तौर पर वो हमसे माली तौर पर और हर एक हिसाब से दुनिया में उनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा हमसे। अगर देखेंगे माली तौर पर वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हुए हैं। क्या हम प्रैक्टिकल मुसलमान हैं? क्या वो हमसे आगे क्यों निकल चुके हैं? सर देखिए, वो हमसे आगे इसलिए निकले कि सर अपने असूलों के ऊपर प्रॉपर अमल कर रहे हैं। हम मुसलमान इसलिए पीछे हैं कि हम लोग अपने असूलों के ऊपर अमल नहीं कर रहे जो इस्लाम ने हमें दिए हुए हैं। मेरे प्यारे भाई, अगर कोई अपनी कंट्री में रह के, अपने घर में रह के जो बंदा खुश होता है तो वो अपना घर कभी नहीं छोड़ता। सही बात है। जो बंदा अपना घर छोड़ता है वो घर से, हालात से, किसी चीज़ से तंग आके घर छोड़ता है। अगर हम नीलम से यहाँ पे आके बैठे हुए हैं तो क्या हम शौक़ से आए हैं? किस इंसान का ये दिल चाहता है कि वो एसी छोड़ के धूप में बैठे?
हम वो दुनिया की जन्नत छोड़ के ये दुनिया की जहन्नम में बैठे हुए हैं, जहाँ हमें साफ़ आबो हवा नहीं मिल सकती, यहाँ आपको पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल सकता। वो खूबसूरत चश्मे छोड़ के हम ये गंदा पानी पी रहे हैं। वो पहाड़ों की ठंडी और प्यारी हवा छोड़ के तो ये हम मसनूई हवा ले रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट उस तरफ तवज्जो नहीं देती कि अल्लाह ताला ने जो हुस्न दिया हुआ है उससे हम फ़ायदा उठाने के लिए अवाम मोहताज है हुकूमत की। हुकूमत जो भी वक्त हुकूमत आई है उसने दयानतदारी से काम नहीं किया, जिसकी वजह से अवाम परेशान है, वो पिस रही है। एक तो सामने से कुफ़ार का जुल्म है, उधर से अपनों का भी वही हाल है। जैसे देखें ना हमारे पाकिस्तान में ये हालात हैं कि जी हुक्मरान लेके भाग गए, अवाम रो रही है। अक्सर नारा लगाया जाता है कि कश्मीरी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जुड़ना, कश्मीरियों की बड़ी हसरत है, हमारा मीडिया भी इन तमाम चीज़ों को दिखाता है। कश्मीर हमारी शहरक से करीब है, 5 फरवरी हम यौम कश्मीर डे भी बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो जम्मू कश्मीर और भारत की तरफ से की गई डेवलपमेंट क्यों आगे निकल जाती है, हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं? वो इसलिए कि वो हुकूमत को अच्छी तरीके से अबूर हासिल है और दयानतदारी से, वो बेशक काफिर हैं लेकिन वो हकीकी हमारी तालीम पे वो चल रहे हैं। हम मुसलमान हो के हम उनकी तालीमात पे चल रहे हैं कि हम अपने आप को बना रहे हैं, हम इलाके को नहीं बना रहे कि जिससे हमारी पहचान बनेगी, हम उसको नहीं बना रहे। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, रमज़ान की अगर बात की जाए तो वो 50% तक ऑफ दे रहे हैं, यहाँ पे 50% डबल हो गया। क्योंकि हमने कुफार की चीज़ों को अपना लिया, अपनी चीज़ें छोड़ दी हैं। अब देखा जाए वो काफिर है, मोदी का नाम लेते हैं हमारा खून खोलना शुरू हो जाता है कि मोदी सियासी तो तैसी। लेकिन इस चीज़ में देखा जाए तो हम मोदी से भी पीछे रह चुके हैं, हमारा किरदार मोदी से भी ज़्यादा गिर चुका हुआ है। कि आज आप देख लें कि कितने मुसलमान पानी से इफ्तार करते हैं रोज़ा, कितने बेचारे किसी की गिरी हुई चीज़ों से इफ्तार करते हैं, जबकि कुफार की कंट्री में ये हाल है कि वो अपना माल खर्च कर रहे हैं मुसलमानों पे। अभी कुछ टाइम पहले एक इंडिया की फैमिली पाकिस्तान विजिट करके गई है, मुस्लिम इंडियन फैमिली, और उसने जाके वहाँ पे मीडिया को ये इंटरव्यू दिया है कि मुझे फ़ख्र है मैं मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे फ़ख्र है मैं इंडियन मुस्लिम हूँ। देखिए इससे बड़ी चपेड़ हमारे मुँह पे और क्या होगी। ये तो उसने जूती वाली बात हुई ना। हमारे एक कहावत, मौलवी साहब का मैं नाम नहीं लेता, वो एक मंदिर में गए वो मंदिर में गए जब तो जूती उतार के उठाने लगे ना, तो वहाँ पे वो खड़ा था, सिख खड़ा था, शायद मंदिर शायद उन्हीं का होता है। तो उन्होंने मतलब उसने कहा कि मौलवी साहब आप घबराएं ना, ये बेशक आप हमारे वो इबादत गहाने में आए हैं, लेकिन यहाँ पे मुसलमान कोई नहीं है, आप जूती से ना घबराएं, यहाँ से आपकी जूती कोई नहीं उठाएगा। तो वो हमारे मुँह पे कहाँ हम चपेड़ें खाएँगे। पेट्रोल की हालात देख लें, सऊदी अरब हमारा है, हम उसके लिए जान देने को कुर्बान है, लेकिन हम वहाँ पे भी ज़िल्ल ख्वार हो रहे हैं। हम किस चीज़ पर रोएंगे जब हमने कुरान को छोड़ा ना। अल्लाह ताला ने कहा था ना कि जब तुम मेरी रस्सी छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत होंगे, तुम दलदल में फंस जाओगे, दुनिया पे अजाब ही अजाब। अल्लाह ताला कान खींच रहे हैं। ये तो आपसे सल्लम की दुआ है कि हम सारे गर्क नहीं हो रहे, वगैरह जो हालात हैं हमारे, तो हम पता नहीं कब। डेवलपमेंट में कितना आगे निकल गया भारत हमसे? बहुत ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा। हम अगर 70 साल हुए ना बने को, तो हम ये समझ लें कि हमें आज 10 साल हुए बने को, जो हमारे हालात हैं। क्योंकि भूख, कहते थे इंडिया में भूख बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उनसे शायद आगे निकल चुके हुए हैं भूख में। उनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। अगर इंटरनेट की बात करें, कितना ज़रूरी है आज के दौर में? इंटरनेट इतना ज़रूरी है जितना आप सांस लेना ज़रूरी है इंसान के लिए, जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है। देखें जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे नेट है ही नहीं है। और साथ वाले जम्मू कश्मीर में 5G है, 5G चल रहा है। अफसोस नहीं होता? अफसोस क्या, दुख होता है कि हम किस कंट्री में पैदा हुए हैं। मुसलमान हो के हमारा कुफार से बुरा हाल है। ये तो बस अल्लाह ताला ही, ये उलमा की दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला की कोई ख़ास करम नवाजी है कि जिसकी वजह से मुल्क चल रहा है, वगैरह ना हाल कोई भी। लीडरान इमरान खान, लीडरान व्हाट दिस इज शेमफुल फॉर पीपल कि बोलते क्या है ये लोग कि हाँ आप हमारे, इनने ये बोला अब हमें यही करना है। इनको बेचारों को उसी पुल से चलाते हैं एंड एट द एंड कहाँ जाए पाकिस्तानी अवाम? दलदल में। और वो खुद कहाँ है? अयाशियों पे। पाकिस्तान की अवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना ये खुद को बना रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए हमें आगे बढ़ना है, हमें किताबों से बाहर निकलना है, जो प्रैक्टिकलिटी है वो देखनी है। हम लोग को कल्चरल थॉट्स में नहीं फंसना है। इस्लाम भी आपको वो नहीं बोलता जो आप लोग कर रहे हो। आप, बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, आपके यहाँ शादी होती है, यू विल एग्री विद मी बिकॉज आई रिसर्च्ड। आपके यहाँ शादी होती है, ठीक है, सब कुछ इस्लामाइजेशन। आपके यहाँ नाचना गाना होता है, वहां पे मर्द रहेंगे, ठीक है, औरतें बेचारी अंदर।
यही होता है ना, नाचने वाली लाते हैं, बाहर मर्द होते हैं, औरतें अंदर होती है। औरतों के लिए इस्लाम, ये मर्द की आंखों की पट्टियां कहाँ चली जाती है? दैट मीन्स ये कल्चरल थॉट है, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम है दोनों के लिए है, एक ही के लिए नहीं है। और जिस दिन आप लोग ये समझ जाएंगे, उस दिन आपका पाकिस्तान शायद ही तरक्की की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल मुंतहा और जिस आप दिन आप स्पेस देंगे दूसरे रिलीजन्स को, उस दिन जब आप वो ब्रदरहुड, वो सब भाईचारा, अमन अपने आप में लाएंगे, आप लोग एक शांत मुल्क बनोगे। और वो पहल किनको करनी है? वो आपकी अवाम को करनी है। सियासतदानों का काम चल रहा है, उनका चलेगा, जैसे है ना वैसे चलेगा। लेकिन आप लोग नुकसान में जा रहे हो। अभी महंगाई अभी अगर बढ़ रही है तो उसका जो ये सब प्रॉब्लम्स वगैरह, ये सिर्फ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ले रहा है। मिनिस्टर्स आर नॉट टेकिंग इट। यू आई थिंक किसी मिनिस्टर का पहले आया था कुछ दिन पहले वो एक पोस्ट, ही वाज एट लाइक आई थिंक आउट ऑफ द कंट्री, किसी एक बड़े स्टोर के बाहर था, ही वाज शॉपिंग देयर, एंड पाकिस्तानी अवाम बेचारे, उनके टैक्सेस पे ये सब हो रहा है, आप लोग को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप लोग इतने बेवकूफ ना बने, आप अपने बच्चों का सोचे, मुस्तकबिल का सोचे, अपनी हुकूमत को पकड़े ना। आपकी हुकूमत आपको कश्मीर के नाम पे बेवकूफ बना रही है, आप खुद क्या कर रहे हो? हम लोग ने हमेशा आवाज उठाई है, हम लोग को कभी हमारे मुंह पे टेप नहीं था। सच में ये तो सही बात है ना। आपकी कश्मीर की लड़कियां कहाँ है? वेयर आर दे? दिस इज अ क्वेश्चन। बिल्कुल That means the people who are just telling that we are oppressed, they are oppressing them there. बिल्कुल And कोई भी नहीं, your कोई भी government is नहीं। questionable, not us. और आजाद कश्मीर से कोई इस तरह की वो कैपेबल नहीं है कि वो इस तरह बात कर सके, और अगर कुछ बात करने वाली है वो भी इतनी डर डर के बात करेगी, कई कल बुलावा ना आ जाए और हमें This हवालात is की very जगह unfortunate. Shame on your government.